हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। सो आज के लिए यानी 8 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 8th ऑफ जनवरी 2026, दैट इज़ थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो एकदम से लुढ़क के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 264 पॉइंट्स गिर कर 25,877 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 264 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,877। सो और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 304 पॉइंट्स लुढ़क कर 59,686 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 304 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,686। बाज़ार जो है आज सुबह को खुला था, थोड़ी नरमी के साथ ही खुला था, क्योंकि ऐसे ही बाज़ार में एक बेरिश अंडरटोन था ही। हमने कल भी कहा था कि मार्केट एकदम एक बेरिशनेस दिखा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है, सेंटिमेंटल वीकनेस दिखा रहा है मार्केट। वो कल से एकदम धीरे धीरे साफ हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वापस से एकदम से फ्लेयर अप हो गए हैं जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है। और उसके अलावा कल माने आज सुबह सुबह और कल अमेरिका के जो देर रात को एक उनके गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिशिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके जो राष्ट्रपति ट्रम्प है, उन्होंने एक बिल को अप्रूव कर दिया है। वो बिल जो कि उनके सेनेटर लिंडजी ग्राहम द्वारा लाया गया है, जो कि एक बाई पार्टीजन बिल है, यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही मेन पार्टीज का उसको पूरा सपोर्ट है उस बिल का। वो बिल ये कहता है कि जो जो बड़े बड़े देश रूस से अभी तेल ले रहे हैं, सैंक्शनड ऑयल ले रहे हैं, जैसे कि उसमें बाकायदा नाम भी लिया गया है भारत, चीन और ब्राज़ील का। तो ये रशिया से तेल ले रहे हैं यूएस सैंक्शंस के बावजूद, तो उनको पनिश किया जाए। या डायरेक्टली सीधे सीधे लैंग्वेज ये यूज़ नहीं किया गया, पर कहीं ना कहीं वो पनिश करने की बात की गई है विद अप टू 500% टैरिफ्स। ये खबर आज से 3 महीने पहले भी आती आई है, पर इसको दरकिनार कर दिया गया था कि ट्रम्प बाबू ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करना मने बहुत एक अति हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं उन्होंने अभी अप्रूव कर दिया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था सोमवार सुबह को कि ट्रम्प बाबू ने टैरिफ थ्रेट वापस दे दिया भारत को, भारत का नाम लेते हुए टैरिफ थ्रेट दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है उसी का नतीजा है। अब वो खुद ये चाहते हैं कि यूएस कांग्रेस ही इसको अप्रूव करे, जिससे कि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक स्टेप है। तो देखिए, इसमें चीन पे तो कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, चीन तो वैसे भी लेते रहेगा, और चीन के पास लेवरेज है रेयर अर्थ का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको इस्तेमाल कर ले, अमेरिका से कोई निगोशिएशन कर ले। तो चीन को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भारत के लिए स्थिति बहुत ही ख़राब है, बिकॉज भारत के पास ज़्यादा कोई लेवरेज नहीं है अमेरिका के प्रति। अमेरिका कुछ देने के लिए ज़्यादा कुछ लेवरेज है नहीं। अमेरिका अगर चाहे तो भारत पे टैरिफ लगा सकता है, पर अब इस बार मुझे लगता है क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, तो फिर उनको भी अब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और चुप नहीं बैठे रह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति होती जा रही है, और इसके बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। बिकॉज अब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एकदम सही कह रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर जो है, ये एकदम टिपिकल यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को दर्शाता है। जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म 17वीं सदी से होता आया है, राउंड अबाउट 17th सेंचुरी से एकदम अपने 20th सेंचुरी तक एकदम चरम पे था। 1947 तक खुद भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। कहीं ना कहीं टिपिकल यूरोपियन स्टाइल कॉलोनियलिज्म को दर्शाता है, जिसमें कि वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर ही डिसाइड करता है कि क्या चीज़ बनेगा, किस भाव पे बिकेगा, क्या क्वांटिटी बनेगा, और वेल्थ सारा वही लूट के ले जाएंगे। बिकॉज बेसिकली अमेरिका भी यही कर रहा है, बिकॉज वेनेजुएला भी ने भी अब वो उनसे डिक्लेयर करवा दिया गया है कि वो जितना भी तेल अमेरिका को बेचेंगे, उससे जितना भी पैसा आएगा, उससे उसके बदले वो केवल और केवल अमेरिकन गुड्स ही खरीदेंगे। ये तो टिपिकल कॉलोनियलिज्म की मेंटालिटी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंताजनक विषय है, और ये हम आशा करते हैं कि ये स्थिति संभल जाए, पर यू डोंट नो। ट्रम्प बाबू तो एकदम अभी बौराए हुए हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ के ईस्टर्न भाषा में बौरा गए हैं एकदम। तो लेट्स सी अब उनकी जो उनका जो
जिसको बोलते हैं ना दिमागी खेल किस हद तक जाता है, पर कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को लेके यूरोप को धमकी दे ही चुके हैं कि ये मैं ग्रीनलैंड को हथिया लूँगा। यूरोप भी सत्ते में है कि इसके कारण तो नेटो ही ख़त्म हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं उनको भी अब ठेस लग रही है। जो जिस तरह की अंधभक्ति उन्होंने अमेरिका के प्रति दिखाई थी यूरोप ने पिछले 70 सालों में, कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म होते दिख रहा है। सो जियोपॉलिटिकल रिस्क सब क्लियरली बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका असर आपने देखा, बाजार जो है वो एकदम दिन के शुरुआत से एक तरफा गिरते ही चला गया। एक बार संभला था, जो निफ्टी की बात करें 25,900 के आसपास थोड़ा संभलने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं रिवर्सल आने की बहुत चेष्टा की थी मार्केट ने कि कहीं ना कहीं डिप को बाय कर लिया जाए, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। और लास्ट अगर एंड के एक आधे घंटे में तो इनफैक्ट निफ्टी और खिसक गया, 25,900 के और नीचे चला गया। और जिस तरह का रुझान लग रहा है कल 25,800 के लेवल्स को भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज FIS की सेलिंग आई कि ऐसे बहुत ज़बरदस्त सेलिंग नहीं आई, लगभग 3,000 करोड़ की ही सेलिंग आई है, लेकिन DIS ने भी उतना ही लेवाली किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं लगता है वो अग्रेसिवली फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, करके उनको भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है कि जब वो डंप कर रहे हैं तो चुपचाप एब्जॉर्ब करते चला जाओ। अगर उनका यही स्टैंड रहेगा DIS का तो फिर तो यहाँ से 25,000 निफ्टी भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 25,500 के लेवल्स तो आ ही सकते हैं, बिकॉज FIS तो बेचते ही चले जाएंगे। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फ्लेयर अप करते हैं तो उनका तो एक ही स्टैंड रहता है इंडिया में कि बेचते जाओ। सो यही है, अभी तक तो इंडिया के लिए तो बहुत खतरनाक स्थिति बनते जा रही है। और इंडिया को ही खास करके टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ द सॉफ्ट टारगेट, बिकॉज चाइना को टारगेट कर नहीं सकते हैं। ब्राज़ील को भी टारगेट कर सकते हैं, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीवरेज नहीं है। अगेन सेम थिंग, क्योंकि ब्राज़ील के तो इनफैक्ट ब्राज़ील के साथ अमेरिका का ट्रेड सरप्लस था, उसको सोचिए दरकिनार करते हुए उन्होंने उन पर टैरिफ लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि अब ब्राज़ील को भी बहुत खतरा बढ़ते चला जा रहा है, जिस तरह के एक्शंस अमेरिका वेनेजुएला के प्रति ले रहा है और बाकी देशों के प्रति भी उसने धमकी दी है, कोलंबिया हो, कल को चिली भी हो सकता है, तो इससे ब्राज़ील को भी बहुत बहुत टेंशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का जो स्टैंड है वो बहुत खतरनाक होते जा रहा है। ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके कारण अभी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का भी मूड आज बहुत ख़राब रहा। आज अगर मिड कैप 100 देखे और स्मॉल कैप 250, वो भी ऑलमोस्ट 2% करेक्ट किए हैं। सो कहीं ना कहीं रुझान एकदम से ख़राब है। इस बीच कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स काफ़ी डिपेंडेंट है अमेरिका के प्रति, उनके वो तो स्टॉक्स अभी ख़राब ही रहेंगे, उनमें तो बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कि अभी अच्छा खासा ज्वेलरी स्टॉक्स में रैली आया था, लेकिन वो भी रैली ख़राब हो गया है राष्ट्रपति ट्रम्प के एक्शंस के कारण। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक बार हो सकता है जो रैली आई है एक बार थम जाएगी, पर कहीं ना कहीं अगर इंडियन कंजम्पशन अच्छा रहेगा तो वो भी बढ़ते रहेंगे। तो क्योंकि बिकॉज ज्वेलरी तो अभी भी बिक रही है, जब भी शादी का सीज़न आता है तो इंडियन ज्वेलरी डिमांड अच्छी रहती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशन मुझे नहीं दिखता, अनलेस वॉर हो जाए या कुछ हो जाए। ये खतरा है इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो यूरेशिया ग्रुप है उसका बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है, उन्होंने बोला है कि 2026 में बहुत बड़ा वॉर हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में। सो वो एक खतरा रहेगा बाज़ार को, पर बाज़ार सब चीज़ों को डिस्काउंट करते चला जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, एक इन्वेस्टर को ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ही हैज़ टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। सो लेट्स सी, होप करते हैं कि सैनिटी आ जाए। राष्ट्रपति ट्रम्प का जो अभी दिमाग एकदम सरफिरा हो रखा है, हो सकता है वो संभल जाए, उनको भी समझ में आए कि वो जो एक्शंस कर रहे हैं इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसके नतीजे काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अभी रूस तो चुपचाप बैठा है, पर हो सकता है रूस भी चुपचाप ना बैठा रहे, बिकॉज इस तरह आज रशिया के साथ भी डबल गेम खेल रहा है अमेरिका। एक तरफ रशिया के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, पीस टॉक्स कर रहा है वॉर रुकवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितने चिंतित हैं कि वॉर ख़त्म ही हो रहा है, और एक तरफ रशिया की भी नकेल घिसे जा रहा है, जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी डबल गेम्स हो सकता है, रूस भी उकता जाए और कहीं ना कहीं वो भी पुशबैक करे। और मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि रूस अमेरिका से ही खफा होके, हो सकता है यूरोप के साथ ही डायरेक्टली सेटलमेंट कर ले और यूरोप भी उकता के क्या पता रूस के साथ ही सेटलमेंट कर ले, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज जिस तरह की परिस्थितियाँ
ट्रम्प कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कॉर्नरिंग मेंटालिटी है। ये इसी तरह की एक्शंस नेपोलियन ने लिए थे, जो फ्रांस के जो बहुत एक लेजेंडरी किंग रहे हैं नेपोलियन, वो 18 हालांकि, लेकिन उनकी यही स्ट्रैटेजी बहुत बुरी तरह बैकफायर कर गई थी जब बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में उनको डिफीट कर दिया गया और उसके बाद उनको सुसाइड करना पड़ा बिकॉज ही वॉज लेफ्ट कॉर्नर्ड। क्योंकि मैं बता दूँ, इस फ्रांस उस समय यूरोप का सबसे बड़ा पावर था। इंग्लैंड तो इमर्ज कर ही गया था, पर फ्रांस का सबसे दी मोस्ट पावर इंग्लैंड फ्रांस ही था। पर कहीं ना कहीं उनके एक्शंस के कारण जितने भी जो जर्मेनिक स्टेट्स थे, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, जो अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, वो एक हो गए। इनफैक्ट बोलते हैं कि जर्मनी को पैदा करने वाला नेपोलियन ही है। बिस्मार्क को ऐसे कहा जाता है दैट ही वाज द आयरन मैन ऑफ जर्मनी एंड जर्मनी का फादर ऑफ कहा जाता है, फादर ऑफ जर्मनी कहा जाता है। पर कहीं ना कहीं एक्चुअल बोलते हैं रियल फादर ऑफ जर्मनी तो नेपोलियन ही था। उसने ही जर्मन स्टेट्स, जो छोटे छोटे जर्मनी के राज्य थे, उनको यूनाइट करवाया फ्रांस के खिलाफ और उन्होंने सब मिलके फ्रांस को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी जो कर रहे हैं उसके कहीं ना कहीं ऐसी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होगा। पर कहीं ना कहीं अभी ये तो पक्का है कि इंडियन मार्केट्स का जो ओवरऑल आउटलुक है वो ख़राब ही है। अभी शॉर्ट टर्म आउटलुक तो बहुत ही ख़राब है। उसके अलावा देखिए, ट्रेंड का स्टॉक जो हम पहले ही कह रहे थे 4000 के अगर नीचे गया तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा, और फाइनली आज 4000 का लेवल का जो सपोर्ट है ट्रेंड का टूट गया है। ये स्टॉक अभी और करेक्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3700 रुपये तक आराम से करेक्ट कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके टेक्निकल्स बहुत ख़राब है। रिटेल सेक्टर में डिमांड अच्छी है पर ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं है, इस तरह की ग्रोथ नहीं है जो मार्केट फैक्टर इन करके रखा था। आप अगर देखें तो डीमार्ट का जो स्टॉक है वो भी 3600 रुपये के लेवल्स पे आ चुका है। ये स्टॉक जो है 5000 के लेवल्स के ऊपर एक समय गया हुआ था, करेक्ट करके वापस 3500 पे गया, पर वापस फिर 5000 के ऑलमोस्ट लेवल्स तक गया, बिकॉज कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स में बहुत बाइंग आ जाती थी इस होप में कि करेक्शन को बाय कर लो। पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये क्विक कॉमर्स के कारण जो रिटेल के प्रति जो मोह माया थी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, पीएमएस की, वो लगता है कम होते जा रहा है, बिकॉज उनको भी अब लग रहा है कि अब रियलिटी चेक्स इन, रियलिज्म आना पड़ेगा, और हो सकता है अभी रिटेल स्टॉक्स में अभी और करेक्शन बाकी हो। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ से 20 से 30% और ढंग से करेक्शन आता है तो फिर रिटेल स्टॉक्स विल बिकम वेरी 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 अट्रैक्टिव। मुझे ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है। सो बस यही है। अभी मेटल स्टॉक्स में तेज़ी रहनी चाहिए, बिकॉज आप देखिए मेटल्स में अभी ओवरऑल तेज़ी जा रही है, कमोडिटीज़ में ओवरऑल तेज़ी जा रही है। So metal stocks should do well. Vedanta, it should do well because zinc हो, copper हो, इनके prices बहुत अच्छे हो रखे हैं and analysts are very bullish। और ट्रम्प के एक्शन के कारण तो और आग लग सकती है commodity stocks में या commodities के जितने भी भाव है उनमें और शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रम्प चाहते भी है कि ऐसा कुछ हो। तो लेट्स सी, इनमें अभी आने वाले टाइम में तेज़ी रहनी चाहिए। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो अगेन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। Your feedback, your suggestions are valuable for us. They help us improve. So आज के लिए थैंक यू।